12 साल की मुस्लिम बच्ची का गैंगरेप कर उसे जान से मार दिया गया और फिर शव को तालाब में फेंक दिया गया। मासूम के साथ हुई ये बर्बरता देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। बच्ची का शव जब तालाब से निकाला गया तो सभी ने उसकी हालत देखकर अपना माथा पकड़ लिया और अब बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि सड़कों पर बुरी तरह बवाल मच गया। बच्ची का शव सड़क पर रखकर लोगों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। क्या है हैवानियत का ये दिल दहला देने वाला मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये खबर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर इलाके से सामने आई है, जहां 12 साल की लड़की शनिवार शाम करीब 4:30 बजे घर से कुछ सामान खरीदने निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने खोजबीन में उनकी कोई मदद नहीं की। जिसके बाद खबर मिली कि बच्ची को आखिरी बार उसे कुछ आदमियों द्वारा अपने साथ लेकर जाते हुए देखा गया था। जब लोगों ने उस आरोपी को पकड़कर सख्ताई से पूछा तो उसने पूछताछ में शव की जगह बता दी। आरोपी की निशानदेही पर इलाके के एक तालाब से रविवार सुबह बच्ची का शव बरामद किया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उस आरोपी को पकड़कर बुरी तरह पीट डाला। आरोपी को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। तो वहीं गुस्साए लोगों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसे जान से मारकर तालाब में फेंक दिया गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सूर्यपुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया, जिसके बाद इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता चला गया। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। तो वहीं पीड़िता के परिजनों से मिलने बरुईपुर जा रही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी और उन्हें बरुईपुर जाने से रोक दिया। तो वहीं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई। ममता बनर्जी इसे लेकर कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोलती हुई भी नजर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने बरुईपुर में जाना चाहती थी, इसलिए मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ममता बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बरुईपुर जाने से रोकने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा गया कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी बरुईपुर जाना चाहती थी। इसकी जानकारी मिलते ही उन्हें घर के बाहर निकलने से भी रोकने के लिए उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। इन कोशिशों के बावजूद हमारी मांग नहीं बदली है। बरुईपुर के पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दीदी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। क्या बोलेंगे बताइए, ये क्या चल रहा है बंगाल में, ये क्या चल रहा है कोलकाता में, क्या चल रहा है? आप सबको पता है बरुईपुर में क्या हुआ। हम 1 घंटा पहले यहाँ से गए, आपको हम बोले थे कि विमानदा का एरिया है, विमानदा जरूर जाएंगे। तो दीदी तो मास लीडर है, आज का बात नहीं। दीदी कब की कितने बार का एमपी है, कितने बार का वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितने बार का वो चीफ मिनिस्टर थे। वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही। तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे बरुईपुर में, इतना हादसा हुआ, इतना घिनौना हादसा हुआ, तो वो जाने के लिए सोचे थे। बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है। इसी बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बरुईपुर घटना को लेकर बीजेपी की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही, बल्कि ये ऐसा माहौल भी बनाती है जहां गंभीर अपराधों के आरोपी ये मानने लगते हैं कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल है।
तो वहीं इधर लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने भी इस घटना पर एक लंबी पोस्ट की और कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि ये पहली बार है कि बंगाल में हुई इस तरह की घटना पर सायोनी घोष खुलकर बीजेपी के समर्थन में नजर आए। सायोनी घोष ने कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने तुरंत एसआईटी का गठन कर अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की जांच जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को मंगलवार को भवानी भवन बुलाया। आईजी कंकर प्रसाद बारुई ने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम जल्द कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। इसमें तुरंत कार्रवाई किया, हम लोग तुरंत कार्रवाई किया है। उनका गार्डियन का साथ भी कल मेरा बात हुआ है। उनका गार्डियन का उनका जो डिमांड नहीं, लेजिटिमेट जो सुझाव था, उम्मीद था सरकार की, पर सरकार पूरा करना चालू कर दिया। 4 आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है। बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए वो होगा। एक 12 साल की बच्ची जिसे रेप और फिर हत्या का शिकार बनाया गया, उसके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 की उपधारा 2 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध से संबंधित है। दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इसके अलावा अदालत द्वारा उचित समझे जाने पर मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रियाएं करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या फिर छूना भी शामिल है। ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि यह हरकत 16 साल से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसा काम करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए उसे गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। फिलहाल बंगाल में माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण है और भीड़ सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई है। लेकिन हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में बेहद जोर शोर से महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा का वादा मंचों से किया गया। नई नई सुरक्षा योजनाओं की सौगात दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी ज्यों के त्यों ही हैं। एक बच्ची जो घर से निकलते ही रेप का शिकार हो जाती है तो सोचिए कि वो जगह कितनी असुरक्षित होगी। प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकारें ये गौर करें कि नवजात बच्ची से लेकर एक बूढ़ी औरत तक की इज्जत की सुरक्षा सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर यूं ही मासूम बच्चों की जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी जाएगी तो फिर बचेंगे तो सिर्फ ये खोखले वादे। फिलहाल देखना यह होगा कि बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी आरोपियों को सही सजा दिलवाएंगे और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24